हमें तो याद ही नहीं है कि हमारे बचपन में कभी लाइट के इतने इश्यूज़ हों। ना हमने कभी अपने बड़ों से लोड शेडिंग के बारे में सुना था, ना ट्रांसफार्मर्स जलते थे, ना धमाके होते थे, ना लिंकें उड़ती थी, ना बुशेस उड़ते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की नस्ल को ये चीज़ें ही आँख खुलते सुनने को मिलती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ जी रात को हमारी लाइट ख़राब हो गई थी, लेकिन देर तक उन्होंने बना ली थी। शुक्र है कुछ हैं ऐसे जो फ़ौरन से ठीक करवा देते हैं। तो ये फजर का टाइम है, तकरीबन 4:30 बज रहे थे जब मेरी आँख खुली थी। तो मैंने देखा कि लाइट्स आ गई थी और जी फिर मैंने थोड़ा बाहर का व्यू सोचा कि आपको दिखाऊँ। जैसे कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है, तो हर गली और हर मोहल्ले को सजाया जाता है। तो हमारी भी बाहर की गली जो है बहुत ही खूबसूरत लगती है, लाइटिंग्स की हुई हैं। और जी ये लाइटिंग्स जो हैं तकरीबन फर्स्ट रबीउल अव्वल से लगा देते हैं और पूरा महीना ही लगी हुई होती हैं। और हर तरफ ऐसे लगता है ना रोशनी हो गई है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दुनिया में रोशनी हुई थी, ऐसे ही लगता है कि पूरे मुल्क में और जहाँ जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं रोशनी ही रोशनी होती है। तो जी हमारी मॉर्निंग का स्टार्ट हो गया है और बस फिर जी मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद तिलावत की, नाश्ता बनाया और हम रेडी होकर स्कूल आ गए हैं, क्योंकि हमारी तो डेली रूटीन ही यही है। यहाँ आप देखें कि बरज़ा बिज़ी हुई है लिखने में, क्योंकि मैं उसको बिठा देती हूँ ताकि थोड़ी उसकी एक्टिविटीज़ भी होती रहे, उसको लिखना भी आए और थोड़ा मैं भी काम कर लूँ जैसे ईज़ीली, वरना मुझे तंग करती रहती, क्योंकि ऑफ़िस वर्क काफ़ी होता है मुझे करने के लिए, तो मैं उसको थोड़ा बिज़ी कर देती हूँ। एज़ यू नो कि मैं अपने दिन का जो स्टार्ट है वो इस तरह से करती हूँ कि मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। डूडल पैक में हमेशा अपने साथ यहाँ लेकर आती हूँ स्कूल में, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि आज मुझे पूरा दिन में क्या करना है। तो ये मेरी जो हैबिट है वो जब से मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू किए हैं तब से बना ली है और ये मुझे बहुत ही बेनिफिशियल लगती है। तो जनाब आज मुझे आपके साथ एक टॉपिक पर बात करनी थी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपने यहाँ पर स्कूल के काम निपटाए। और मेरी आदत है कि मैं यहाँ पर दुरूद पाक वगैरह ज़रूर पढ़ती हूँ पहले स्टार्ट में, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करती हूँ ताकि बरकत पड़े। तो जी कुछ ये लेसन प्लान्स वगैरह थे वो टीचर्स के चेक करने थे। उसके साथ साथ मैं आपके साथ आज बहुत सारी बातें करने वाली हूँ जो कि आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस पर मैंने ख़ुद भी बहुत रिसर्च किया है और बहुत ही वैलिड पॉइंट्स मैं आपके पास लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपको वो बहुत ही हेल्पफुल लगेंगे अपनी लाइफ में। तो गाइज़ आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम हैप्पी अलोन। जी हाँ, हम दूसरों के साथ तो खुश होते हैं हमेशा ही, अगर खुश ना भी हो खुश होने की एक्टिंग तो ज़रूर कर लेते हैं, बट एक्चुअल में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद फाइंड किया है और मैंने खुद भी अडॉप्ट किए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। इसलिए मैं आज सोच रही हूँ कि आपके साथ भी उसको डिस्कस करूँ और ताकि आप भी हमेशा खुश रहें, चाहे सबके साथ हो चाहे अकेले में हो। So guys, there are so many ways a person can be mentally, emotionally and physically healthy while being alone. So first point is take a social media break. अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया, तो जी देखिए नोइंगली और अनोइंगली हम जो है ख़ुद को कंपेयर करते हैं। जब हम ब्रांडेड कपड़े देखते हैं या हम बेंगलोस देखते हैं, अच्छे घर देखते हैं, लोगों का लाइफ स्टाइल देखते हैं सोशल मीडिया पर, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, तो हम उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और जब हम अट्रैक्ट होते हैं तो अल्टीमेटली हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ के साथ। और ऑब्वियसली हम तो एक नॉर्मल रूटीन के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, तो हम उनकी मुकाबला या उनके बराबरी तो नहीं कर सकते, तो फिर हमें मेंटली तौर पर जो है डिस्टर्बेंस होने लगती है और हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये चीज़ जो है काफ़ी हमारी जो लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, इट मीन्स कि अहम वो है जो आप करो और आप उसको एंजॉय करो। डू वट एवर ट्रूली अलाउज यू टू इंगेज इन सेल्फ लव। तो आप जब एंजॉय करके करोगे, उस मोहब्बत में करोगे, तो आपसे काम भी अच्छा होगा और आप बहुत हैप्पी फील करोगे। लोग कहेंगे कि ये जो है मीन बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने दिल को, अपने दिमाग को खुश रखो। भले उसके लिए आप पार्लर जाओ, शॉपिंग करो, गेम खेलो, अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करो, जिसमें आपको एंजॉय करना है आप करो। लाइफ को बोझ ना बनाओ बल्कि एंजॉय करके लाइफ को गुजारो। तो जी थर्ड पॉइंट ये है कि आप न्यू हॉबीज़ को अपनाओ। जो आप कर रहे हैं हो सकता है कि आप उससे उकता गए हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा हो, तो ट्राई समथिंग न्यू। कुछ नया करेंगे तो आपको नई एनर्जी आएगी और आप बूस्ट हो जाएंगे काम करने के लिए और आप एंजॉय भी करोगे।
डेली काम पर जा रहे हैं, थक गए हैं, ब्रेक ले लो यार, एक दिन खुद को भी दे दो, कोई मसला नहीं, दिन तो गुजरते रहेंगे, काम भी चलते रहेंगे, सिर्फ एंजॉय करो। स्टे फिजिकली एक्टिव। जी हाँ, 4th पॉइंट यही है कि अपने आप को थोड़ा यूज टू करो एक्सरसाइज के लिए। एक्चुअली फिजिकल मूवमेंट्स रिलीजेज एंडोर्फिन विच बूस्ट मूड एंड डिक्रीज द स्ट्रेस। अब आप सोचोगे कि ये एंडोर्फिन्स क्या है। एंडोर्फिन्स जो है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है जो कि हमारे ब्रेन से निकल कर हमारे नर्वस सिस्टम में आता है और यही हमारे स्ट्रेस को कम करता है। लेकिन ये तब होता है जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं। तो एक्सरसाइज मस्ट करनी है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर, भले आप वॉक करें या ऐसी कोई गेम प्ले करें जिससे आप फिजिकली एक्टिव रहें। नंबर 5, हैव अ डेट विथ योरसेल्फ। आई मीन लिटरली आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। एक बार आप जस्ट ट्राई करके देखो, अच्छे से तैयार हो जाओ, कुछ अच्छा ऑर्डर कर लो, मंगवा लो, भले ही बना लो, आप पहले बना कर रख लो, रेडी होकर बिल्कुल सुकून के साथ खुद को एज अ गेस्ट फील करके आप वो सब कुछ एंजॉय करो। म्यूज़िक लगाओ या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सुकून देती है। थोड़ा अकेले में रह कर खुद को खुश करना सीखो, अच्छी अच्छी बातें याद करो। अगर कोई मूवी अच्छी लगती है आप वो देख लो बैठ कर। सीरियसली गाइज बहुत मज़ा आता है, मैं ऐसा करती हूँ। जो मुझे करीब से जानते हैं, जो लोग मेरे थोड़े क्लोज हैं, उनको पता है ये पागलपन उनको लगता है, लेकिन मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। तो आप भी करके ज़रूर देखें। नहीं। प्लीज़ गाइज जस्ट लव योर सेल्फ। ये इतना आसान नहीं है, बट एक बार समझ जाओ तो मुश्किल आसान हो जाएगी। एक्चुअली सेल्फ लव कम्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग योर सेल्फ फॉर हु यू आर, इंक्लूडिंग ऑल योर फॉल्ट्स। तो ये नहीं है कि आप अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होते रहें। इंसान गलती होती रहती है, लेकिन अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करें और बूस्ट करें, आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं। लोग खुद कभी भी आपको रियलाइज़ नहीं करवाएंगे। नंबर 6, गिव थैंक्स। अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर जो है थैंकफुल रहना सीखें। अगर आप अल्लाह ताला का इन छोटी सी बातों पर शुक्रिया अदा करना सीखेंगे तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। कोशिश करें हर बात पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलें। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करेंगे उतनी ही हमारी नेमतों में इजाफ़ा होगा। और इसके साथ लोगों का भी शुक्रिया अदा करना सीखें। देखिए, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो वो बंदा बहुत खुश होता है, भले ही उसका इतना कंट्रीब्यूट ना हो, लेकिन ये है कि उसका नेक्स्ट टाइम कुछ बहुत ही अच्छा करने को दिल चाहता है। और ज़ाहिरी बात है, अगर हमारी लाइफ में अच्छा अच्छा होने लगेगा तो डेफिनेटली हम बहुत खुश होंगे। तो अगर ख़ुद को खुश रखना है तो सबसे पहले दूसरों को खुश रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर जो चीज़ आपके अंदर होती है वही आप बाहर दे सकते हैं, और जो चीज़ आपको बाहर से मिलती है वही आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करें थैंकफुलनेस की, और ये आपकी लाइफ को बहुत ही चेंज कर देगा इंशाल्लाह। कुक अ गुड मील, मेक एन एफर्ट टू वाइन एंड डाइन योरसेल्फ। अपनी रूह को तरोताज़ा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपनी हॉबीज़ पर, अपने काम पर फोकस करो। ईटिंग अ गुड फूड कैन आल्सो ब्रिंग यू अ सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। और सीरियसली, अगर आप जब अच्छा खाना खाते हो तो आपको अंदर से बहुत ही एनर्जी फील होती है। काफ़ी बार हम घर का खाना खाकर भी बोरिंग फील करते हैं, तो हमारा दिल चाहता है हम होटलिंग करें, कहीं आइसक्रीम खाने जाएं, कहीं जूस पीने जाएं। तो थोड़ा सा चेंज ज़रूर लाइफ में लाएं और अच्छा बनाएं या फिर अच्छा बाहर से खाएं, तो आपको बड़ा ही अच्छा फील होगा। नंबर 8 पर है मेक अ प्लान। जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया कि हम रूटीन का जो खाना है खाकर काफ़ी बोरिंग फील करते हैं, तो हम उसके लिए थोड़ा आउटसाइड चले जाते हैं। इसी तरह हम लाइफ के जो रूटीन के वर्क्स होते हैं, हमारी जॉब होती है या फिर हमारी कुछ हॉबीज़ भी ऐसी होती हैं जिनसे हम काफ़ी उकता जाते हैं। लाइफ में एक अच्छा सा और नया सा गोल सेट कर लिए। जैसे मैं अपनी लाइफ से काफ़ी बोर हो गई थी, और ये देखिए जी, मेरे घर की हालत अब वही होना शुरू हो गई है। जिस घर में बच्चे होते हैं उनकी दीवारें और दरवाज़ों पर ऐसे ही गंदे गंदे निशान होते हैं। तो जी, आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो थोड़ा सा मैंने सोचा आपको बता भी दूं कि ये मैं क्या आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ पर ये सारी हरकतें करके सुकून से सोई हुई है। एक तरह से अच्छा हुआ कि वो सो गई, मैंने शुक्र किया, क्योंकि मैं काम में लग गई थी। तो अचानक ही फ़ैन के साथ लगकर एक पिजन उड़ता हुआ आया और उसका जो है ना सर उसमें कट गया। और ये देखिए, इसकी सांसें भी अभी तक चल रही हैं हल्की हल्की, लेकिन इसकी जो मुंडी है वो गायब हो गई है। मैंने देखा तो अब मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। तो जस्ट मैंने उसको देखा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। फिर मैंने आसपास देखा तो उसका सर जो है किचन की साइड में रखा हुआ था, वहाँ पड़ा हुआ था। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्या करे, परिंदे हैं, अचानक
से लग जाते हैं फ़ैन में। चलें बैक टू द टॉपिक। तो मैं आपको बता रही थी कि आप कोई गोल सेट करें और उस पर स्टक हो जाएं। जैसे मैं अपनी लाइफ में काफ़ी बोरिंग फील कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ जो है ना न्यू ट्राई करना चाहिए, समथिंग ऐसा कि मैंने जो नहीं किया हो। फिर मुझे व्लॉगिंग का ख्याल आया था। मैं अक्सर व्लॉग्स देखती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही मोटिवेटेड फील होता था ना कि अपनी लाइफ को आप ऐसे नहीं ज़ाया करो। फिर मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू किए तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें मेरी जो एफ़र्ट्स थी वो कामयाब भी हो गई हैं और अब मैं बहुत एंजॉय करती हूँ अपनी इस नई रूटीन के साथ। ये समझे मेरा गोल है, इसको मुझे अचीव करना है, जिसमें आप लोग सब मेरे साथ शामिल हैं और आपकी हेल्प से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। नंबर 9 पर है गेट आउटडोर्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ना बहुत ही सफोकेशन फील होती है जब हम घर में बैठ कर बहुत बोर फील करते हैं या दम घुटने लगता है, क्योंकि रूटीन का सब कुछ होता है तो हमारा दिल चाहता है ना कि हम कुछ अच्छा देखें, कुछ फ्रेश हो जाएं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप घर से थोड़ा बाहर निकलें, किसी फ्रेंड के पास चले जाएं, किसी रिलेटिव के पास चले जाएं। लेकिन ये दोनों चीज़ों में ख्याल रखें कि ऐसा ना हो कि आप उस जगह जाएं जहाँ से आपको फिर से टेंशन वगैरह या स्ट्रेस मिलता हो, या फिर आप गार्डन में चले जाएं। नेचर को देखना तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर परिंदे होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ग्रीनरी होती है, जिसको देखकर बहुत दिल खुश होता है। इवन जो बाहर के लोग होते हैं उनकी एक्टिविटीज़, बच्चों की एक्टिविटीज़ को देखकर भी बड़ा ही सुकून मिलता है। या फिर फाइनली फीमेल जो है वो मार्केट चली जाती हैं। विंडो शॉपिंग करने ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही कुछ ज़्यादा खर्चा कर लें, लेकिन अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है जब हम बाहर जाते हैं। तो फिर जब वापस आते हैं तो फिर हमारा फिर से मन लगता है अपने काम में। चलें जी, नंबर 9 पॉइंट को हम यहीं पर जो है स्टॉप करके मैं आपको बता दूं कि मैं कर क्या रही हूं। जी, मेरी जो ज्वेलरी थी काफ़ी अरसे से जो है इधर उधर रखी हुई थी, कभी किसी कंटेनर में मैं रख देती थी, कभी किसी बॉक्स में। तो फाइनली मेरे पास ये जो ज्वेलरी बॉक्स था ये काफ़ी अरसे से रखा हुआ था, बिलीव मी, बस मुझे याद नहीं था कि ये भी कोई चीज़ रखी हुई है। तो अचानक से फिर मेरी कल इस पर नज़र पड़ गई, तो फिर मैंने सोचा कि इसको निकालती हूँ और फाइनली एक जगह इकट्ठी करके अपनी ज्वेलरी को सेट कर देती हूँ। तो फिर मेरा मूड था कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर जी मैं यहाँ पर अपने अभी सेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि जो है आपकी जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं ना तो ये भी आपको बड़ा ही सुकून देती हैं। एंड जी नंबर 10 पर जो हमारा पॉइंट है वो भी यही है कि अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। जी हाँ, अपनी लाइफ में अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें, क्योंकि जब चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई होती हैं ना तो आपको बहुत बेसुकूनी सी फील होती है। आपका चाहे किचन हो, आपका ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो, या फिर आपकी अलमारी है, कबोर्ड है, जो भी है, कोशिश करें थोड़ा सा टाइम निकाल कर हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखा करें। रात को सोने से पहले किचन को ऑर्गेनाइज कर दें, क्लीन कर दें, तो आप जब सुबह उठेंगे तो आपको बहुत ही फ्रेश फीलिंग आती है। और इसी तरह से हमारी जो ज्वेलरी होती है, हमारा मेकअप होता है, सब चीज़ें जब बिखरी हुई होती हैं तो हमें बहुत ही बुरा सा फील होता है। लेकिन हर चीज़ अगर ऑर्गेनाइज्ड होती है, आपको जब जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उठाकर निकाल कर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है। बस इसमें थोड़ी सी एफर्ट करें कि जब वही चीज़ आपको वापस रखनी है ना तो आप सेम चीज़ पर रखें, जल्दी जल्दी में इधर उधर ना फेंक दें। अक्सर हम ऐसे करते हैं, सैंडल्स वगैरह भी उतार कर फेंक देते हैं, कपड़े होते हैं या ज्वेलरी होती है इधर उधर रख देते हैं, तो हमें फिर टाइम पर वो चीज़ मिलती ही नहीं है। आ जाइए थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ भी मूव करते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस जो ज्वेलरी बॉक्स था इसके लास्ट पोर्शन में मैं अपने स्टड्स और इयररिंग्स वगैरह सेट कर रही थी, क्योंकि मोस्टली जो मैं पहनती हूँ घर में तो मुझे वैसे भी गोल्ड के इयररिंग्स पहने हुए होते हैं, लेकिन कभी कभार कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, तब मैं मैचिंग के हवाले से इनको यूज़ करती हूँ। ज़्यादा मैं हैवी ज्वेलरी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम और किसी ख़ास ओकेजन पर ही यूज़ करती हूँ। इसके बाद जो सेकंड पोर्शन था ज्वेलरी बॉक्स का, उसमें मैं नेकलेसेस वगैरह जो हैं कोशिश कर रही हूँ कि उसमें सेट हो जाएं, क्योंकि ये मेरे पास वैसे इतने ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े बहुत हैं, और बाकी जो ऐसे हैं जो बिल्कुल काफ़ी पुराने हो चुके हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि उनको डी कलेक्टर कर दूँ। और लास्ट वाले पोर्शन में मैं अपनी जो है इयररिंग्स वगैरह सेट करूँगी, वो आप देखते जाइएगा। राइट इट डाउन। जी हाँ, 11 पॉइंट आपका यही है, हर चीज़ लिखो, आपको खुश करे या परेशान करे। बिलीव मी, लिख कर एक्सपीरियंस करो और सोचो कि क्या क्या बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आगे से उनको अवॉइड करो। और ऐसी बातें भी लिखो जो आपको खुश कर रही हैं, फिर एनालाइज करो कि ऐसी बातें जो आपको खुश कर रही हैं किस तरह से आप बार बार उन चीज़ों को, उन बातों को अवेल कर रहे हैं।
वेन एवर नेगेटिव थाट्स आर क्लाउडिंग योर माइंड, आप कोई भी काम बिल्कुल ही तरीके से नहीं कर पाते क्योंकि आपका माइंड सेट ही नहीं होता किसी चीज़ पर। तो ज़रूरी है कि आप ऐसी तरह से अपनी लाइफ में सॉर्टेड रहो। जो चीज़ें बुरी हैं उनको अपने आप से दूर करें और जो अच्छी हैं उनको अपने करीब करें। तो जी सामने जो अभी आप सेट देख रहे हैं ये जो है मेरे बहनोई सऊदीया से लेकर आए थे और इसमें जो है तो ये आर्टिफिशियल लेकिन इस पर गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है और ये बहुत पुराना है और बिलीव मी इसका जो कलर है अभी तक नहीं गया, शायद जो ओरिजिनल गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है इसमें। तो ये भी मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। बाकी इसको तो मैं फेंक दूँगी, ये काफ़ी इसका कलर भी ख़राब हो गया था। तो ये लास्ट में मेरी रिंग्स हैं जो मैं अभी यहाँ पर सेट करूँगी। लिटरली मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है और बड़ा ही सुकून मिल रहा है कि मेरी सारी ज्वेलरी इसमें फ़िट हो रही है। मुझे लग रहा था कि शायद ये खाली रह जाएगा या तो फिर मेरी ज्वेलरी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन लग रहा है कि सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो डीकलेक्टर भी हो जाएंगी। और यहाँ जी बरज़ा भी आ गई थी, वो मुझे काफ़ी तंग कर रही थी क्योंकि मैं जो यहाँ पर रख रही थी वो उठा रही थी। बहरहाल उसको मैंने फ़िलहाल साइड किया हुआ है। तो जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट 12 पॉइंट और जी ये है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है जी ट्राई वॉलंटियरिंग। तो गाइज दिस इज़ अ नेचुरल फेनोमेनन कि आप किसी भी की अगर मदद करते हैं तो आपको बड़ा ही सुकून मिलता है। ये तो कुदरत की तरफ से एक ऐसा हमें गिफ्ट दिया गया है कि आप का जो ज़मीर है आपको सब कुछ बता देता है। वेदर आप कोई अच्छा करते हैं या आप कुछ गलत करते हैं तब आपको इंडिकेट हो जाता है। आपको सुकून मिलता है जब आप कोई चीज़ अच्छी करनी शुरू कर देते हैं और आपको खुद ही बुरा फील होता है जब आप कुछ बुरा करते हैं तो आपको अंदर से फीलिंग्स आती हैं। तो गाइज अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजिंग लाने के लिए ज़रूर ट्राई करें। थोड़ी सी एफर्ट्स आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे इंशाल्लाह। तो जी हमारे पॉइंट्स भी हो गए एंड आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे लगे हुए होंगे और आपकी लाइफ में अगर थोड़ी सी भी हेल्प करते हैं तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मैं आपको से लूँगी इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी। और मुझे प्लीज़ टॉपिक सजेस्ट किया करें कि कौन से टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ। तो यहाँ जी देखिएगा आज बरज़ा अपना नाक भी तुड़वा कर आई थी, उसको काफ़ी चोटें लगी थी और अभी ये रिंग में जो छोटा सा शीशा है उसमें बैठी गौर गौर से अपने नाक को देख रही है और उसको बहुत बुरी चोटें आई थी। दुआ करें मेरे बेबी के लिए। बरज़ा बड़ी होती जा रही है तो काफ़ी शरारती भी होती जा रही है और ये एक ऐसा फेज़ होता है बच्चों का कि जिसमें वो बार बार चोटें खाते हैं। चलें लेकिन अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है, एक्टिव बच्चे अच्छे लगते हैं। तो जी इसके साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। मेरे व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बोलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सकें। इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह।